सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं बजट नहीं पढ़ता हूं। कारण बहुत सिंपल है कि आपको बैलेंस शीट जो दिखाई जाती है उसमें कुछ नहीं होता है। अगर आपको वास्तव में बजट को समझना है तो इस साल का बजट मत पढ़ो, पिछले साल का पढ़ो। पहले पिछले साल का बजट पढ़ो और फिर उसके बाद उस साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो। तब आपको समझ में आएगा कि सरकार ने जो कहा था उसका क्या हुआ। क्योंकि सिर्फ मैं आपको बैलेंस शीट दिखा दूं तो स्टॉक मार्केट की तो बात नहीं कर रहे ना, कि सट्टा तो नहीं खेल रहे हम लोग। तो इसीलिए बजट को कैसे पढ़ना है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा बजट का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उस नंबर का आप करोगे क्या, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट ही समझ में नहीं आता। मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ठाकुर साहब को प्रणाम, क्योंकि इन्होंने कहा कि 11 तारीख को आना है। हमने डायरी में लिख लिया, लेकिन बोलना किस पे है वो मैंने पढ़ा नहीं। फिर अभी सुबह नायक साहब ने बताया कि आपको इस टॉपिक पे बोलना है। लेकिन मेरे जो विचार हैं, मैं थोड़ी सी मार्केटिंग कर लेता हूं यहां पे। मेरा एक YouTube चैनल है, विजय सरदाना इनसाइट्स, और वीकेंड पे करीब 8 लाख लोगों ने देखा है जो मैंने डिस्कशन किया उसमें। और आप चाहें तो मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आज मेरे सब्सक्राइबर 4,99,910 हो गए। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं 5 लाख पे पहुंच जाऊंगा। और उसमें आपको एक ही चीज मिलेगी, जो भी प्रेजेंटेशन या वहां डिस्कशन है विद फैक्ट्स। मैं काइट फ्लाइंग नहीं करता हूं। आई एम नोन फॉर डेटा एंड नंबर्स विद एविडेंसेस। लॉयर हूं ना, तो एविडेंस के बगैर बात नहीं करूंगा। देखिए, सबसे पहले कुछ मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बजट को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपके घर में 4-5 फैमिली मेंबर्स हैं जो अर्निंग मेंबर्स हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके यहां सबसे ज्यादा जो घर का खर्चा है, बजट की बात कर रहे हैं, कौन कंट्रीब्यूट करता है, कहां से इनकम आती है घर की, तो आप क्या करेंगे? किसी घर के परिवार का नाम लेंगे। बड़ा भाई कमाता है, छोटा भाई कमाता है, पिताजी कमाते हैं, फैक्ट्री है, किराया है, कुछ तो है। तो आपको लगेगा यार घर ठीक ठाक चल रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि मेरे घर को चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा इनकम आती है ना, वो उधार है, कैसा लगेगा आपको? क्या कहोगे इसके बारे में? इज ए गुड मैनेजमेंट, बैड मैनेजमेंट? श्योर? भारत सरकार का बजट उठा के देख लो। मैक्सिमम सोर्स ऑफ फंडिंग इज बोरोइंग, ऑलमोस्ट 22% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। और हम सब तारीफ कर रहे हैं कि ग्रेट बजट। क्यों? अब सोचिए, देखिए, आई एम टॉकिंग टू पीपल दोज हु आर थिंकर्स। सब सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, ना मैं दूंगा। हमारा पर्पस है आपको सोचने के डायरेक्शन पे डालना। जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया, ये देश बदल जाएगा। जब तक आप ताली बजाते रहेंगे, देश नहीं बदलेगा। क्योंकि हम लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम सामने वाले की तारीफ करें, क्लैपिंग करें और उसको अच्छा लगे। अच्छा लगने में वैल्यू एडिशन जीरो होता है। मैं आपको बोल के जाऊं और आपने कहा सर बहुत अच्छी स्पीच थी, इसमें वैल्यू एडिशन इज जीरो फॉर मी। मैंने आपसे क्या सीखा? कुछ सीखा? जब तक आप मेरे स्टेटमेंट का, मेरे डॉक्यूमेंट का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, नहीं कहोगे कि मिस्टर सदाना दिस इज द गैप, दैट इज वेयर माई लर्निंग स्टार्ट्स। सो नेवर अप्रिशिएट पीपल फॉर द सेक ऑफ अप्रिसिएशन, दैट्स बैड फॉर ग्रोथ फॉर एनीवन। डोंट बी रूड बट बी क्रिटिकल। सो दैट इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड,
शिशिर जी को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने कुछ एग्जाम्पल कोट किए, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने खुद का डॉक्यूमेंट नहीं है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट कोट किया है, मैं उस डॉक्यूमेंट को दूसरी तरीके से पढ़ रहा हूं। दैट्स व्हाट वी हैव टू लुक एट इट। इकोनॉमिक सर्वे आप उठाइए, उसमें एग्रीकल्चर चैप्टर है। मैं क्यों कह रहा हूं आपको बार बार इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि आप लोग यहां मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, जब आप प्रोजेक्ट्स करेंगे तो कोई एग्रीकल्चर पे करेगा, कोई इंफ्रा पे करेगा, कोई टेक्नोलॉजी पे करेगा, कोई ट्रांसपोर्ट पे करेगा, करते हो ना आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स। आपका बेस डॉक्यूमेंट है आपका इकोनॉमिक सर्वे की देश में क्या हो रहा है। हालांकि उसमें बहुत सारा डेटा फैब्रिकेटेड है, वॉट एवर इट इज, लेट्स टेक एज ए रेफरेंस पॉइंट। सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि उसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने ऑयल मिशन चलाया, ऑयल सीड मिशन। आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है? द लीस्ट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इज इन ऑयल सीड एंड वी हैव रन अ मिशन। जिस जिस सेक्टर में मिशन नहीं है वहां की ग्रोथ रेट ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम जो मिशन चलाने का प्रयास भी कर रहे हैं, दैट इज नॉट डिलीवरिंग रिजल्ट्स। इट मीन्स मनी एलोकेशन इज नॉट एन आंसर। क्लैरिटी हो रही है? देयर आर मोर देन थिंग्स। वी आर टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग एग्जीक्यूशन एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड, विच इज मिसिंग। उसका बजट कहां है? कोई देखा आपने आज तक? हमने नहीं देखा। दूसरी बात, हम 70% तेलों का आयात कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो एडवाइजर टू ऑयल सीड इंडस्ट्री, मैं 12 एसोसिएशंस को एडवाइज करता हूं। 70% वी आर इंपोर्टिंग। हम कह रहे हैं हम भारत आत्मनिर्भर बनेगा, फूड सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं कि इंडिया विल बिकम ए फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। यही हो रहा है। मेरा मोदी जी से एक सवाल है, विकसित भारत में खाना खाने को मिलेगा या नहीं? आई ऑल्सो हेड वन थिंक टैंक कॉल्ड किसान विज्ञान फाउंडेशन। आई एम चेयरमैन ऑफ दैट। हिंदुस्तान में आप लोग नंबर लिखिए, देखो आप स्टूडेंट्स हो ना, यू स्टार्ट राइटिंग। सुनने से कुछ नहीं होगा। मैं जब आधे घंटे आपको कुछ याद नहीं रहेगा मैं क्या बोल के गया था, क्योंकि जब तक आप उस पर लिखेंगे नहीं, आपको अपने कैरियर में कहां अपॉर्चुनिटीज और कहां स्टार्टअप शुरू करना है आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज देके जाऊंगा आज। हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर लैंड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिक्स अबाउट 140 मिलियन हेक्टेयर। Population of India is 1450 million. What is per capita land availability? 0.1 hectare. What is the size of hectare? Square meter. समझ में आया? The flaw in education. We talk, but we don't know. That's a problem. We write, we don't understand. हमें उन इकोनॉमिक्स पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी बेसिक वोकेबुलरी हमको समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? इसीलिए यही हाल सरकार का भी है। सरकार मिशन बना रही है लेकिन कभी टारगेट नहीं दे रही। ठीक है? Your average you are talking about 0.1 hectare per person. 1 hectare is 10,000 square meter. 0.1 is 1,000. 1,000 square meter was how much? कितना हुआ? Around 33 into 33. इस हॉल की लंबाई चौड़ाई कितनी है? मे बी 33 मीटर, 35 मीटर, यही होगा। इतना ही और जोड़ लो, थोड़ा सा इस हॉल से बड़ा। पूरी जिंदगी आपको इतना सा पैच मिला है, इसी में आपको खाना पैदा करना है, इसी में तेल पैदा करना है, इसी में आपको कपास लेनी है, इसी में बायोफ्यूल लेना है, इसी में इथेनॉल लेना है, इसी में सब कुछ करना है। आपके पास ये है फॉर 365 डेज। हो जाएगा? हो जाएगा? करो ना। लैंड तो बढ़ा नहीं सकते, दैट्स ए फिक्स्ड एसेट, यू कैनॉट स्ट्रेच।
This is the ground reality of India today. Then I am saying कि I am giving you money, but I will not give you technology. So what is the outcome? India is among the lowest productivity country in the world. Come back to budget and economic survey. Last year we invested about 1,50,000 crore in agriculture. Every state government invested. Around 18,000 crore we invested in agriculture research. Almost 2.5 to 3 lakh crore we are investing in agriculture. You know what is the outcome? Production and productivity both are stagnant. 3 लाख करोड़ कहाँ गया? कोई पूछ रहा है? किसी अखबार ने लिखा? Where the money has gone? 3 lakh crore every year in the name of agriculture development we are spending. Neither productivity is increasing nor production is increasing. Where the money has gone? Where is the accountability? Where is the outcome? किसी ने पूछा? एक भी सवाल किसी अखबार में देखा आपने? नहीं देखा. आगे बढ़ते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट पल्सेस. दुनिया में जहां पे भी पल्सेस गई हैं, रॉ मटेरियल जीन पूल इज फ्रॉम इंडिया. इस पर हमारा एक पूरा रिसर्च पेपर है, पल्सेस फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी. दिस थिंक टैंक ओनली वर्क्स ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी बिकॉज आई एम एक्चुअली वरिड. हमारी इन्फ्लेशन क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? हम ये बात कर रहे हैं कि साहब इंडिया विल बी फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. आई वाज जस्ट एड्रेसिंग अ गैदरिंग ऑफ विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन which has a direct eyes and ears to PMO. सब कह रहे थे इंडिया इज डूइंग ग्रेट, वी विल बी द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. मैंने कहा थोड़े से कैलकुलेशन में आपके सामने रख देता हूं. Why I am forcing you to think in that direction? Because I need and country need answer from you because you are the future. हम लोगों ने तो बर्बाद किया है. What is our contribution? We came to stagnation. अगर हम लोगों में दिमाग होता और हमारी जनरेशन ने काम किया होता तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टैग्नेंट नहीं होता. एक्सेप्ट द फैक्ट वी फेल्ड. सो देयर इज नो नीड टू टेक क्रेडिट फॉर इट. अगर हम लोगों में समझ होती, हम लोगों को बदलती हुई दुनिया के बारे में पता होता तो हम ग्रोथ दिखाते ना. हम तो स्टैग्नेशन दिखा रहे हैं. ना हम एक्सपोर्ट ग्रोथ कर पा रहे हैं, ना हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ कर पा रहे हैं, ना हम इनोवेशन कर पा रहे हैं, और हम कहते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Why can't we be self-critical? So our generation failed. Now issue comes up is very simple. आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में we have sufficient in food. तो फिर आपने wheat, rice, sugar, मक्का एक्सपोर्ट बैन क्यों किया? If you have surplus. What? If you have a surplus, why you have banned exports? Any reason? We don't know. क्योंकि we are uncertain कि आज तो है, पता नहीं कल हो या ना हो. तो जो बचा हुआ है उसको जमा के रखो. There is a factor of uncertainty. So where is the plan? भगवान भरोसे चल रहे हो? ये तो था कार्बोहाइड्रेट. अब हम आते हैं दालों पे. 3 to 4 million ton pulses we are importing every year just to maintain the prices. अगर हम पल्स इंपोर्ट नहीं करेंगे दालें 300 रुपए किलो हो जाएंगी. और हम कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं? अफ्रीका से. What is the productivity of Africa? 2 to 3 times of India. And we call them backward countries. They took gene pool from us and worked on productivity. Their productivity is better than us. Come to oils. 70% edible oil we are importing. In order to become self-sufficient, if I go with the mission of oilseed, we will become self-sufficient, on an average, India needs, whatever the oilseed area under cultivation, India needs 4 tons oil per hectare. Nowhere in the world happens. So we have to be best in the world to meet that target, even to become self-sufficient. So in lifetime, we will never be self-sufficient. Okay? That is on output side. Come to input side. Parliament mein, Honorable Minister says that we have introduced 60,000 varieties. Who needs it? No one.
What we need is just 10 varieties which are world class. Why we are doing 60,000 waste of money for promotions and increments? क्योंकि आप कोई भी वैरायटी लॉन्च करेंगे, साइंटिस्ट को इंसेंटिव और प्रमोशन मिलता है. कंट्री का क्या होता है, उससे हमें इंटरेस्ट नहीं. सो मनी इज वेस्टेड इनडायरेक्टली. ओके, इट मीन्स हाउ टू अप्रूव अ रिसर्च, वी डोंट हैव ए सिस्टम. We don't have a system. And what is interesting, after 60,000 varieties, go and talk to Punjab and Madhya Pradesh or all the farmers, they are still using the wheat variety which is 30 to 40 years old. So what is happening to all the new varieties? Farmers are upright rejecting because they are not performing. So they only performed in the labs. When you go back to your villages, do this document which variety farmers are using and which year it was originated or released. You will get fertilizer, we are dependent on imports. Seeds we don't produce. Word around the world is going towards green chemistry and pesticides. 100% we are importing from China and Europe and Japan. Not a single molecule, green molecule we have released in this country in last 50 years. No newspaper is questioning this. What I am talking about? National food security. अभी तो मैं बाकी चीजों पर गया नहीं, मैं AI की तो बातें नहीं कर रहा हूं. And what is interesting is, this year Government of India has kept a research budget about 50,000 crores. What is the budget of Google, Microsoft, Amazon, any of the company? They are talking of 20, 30, 40, 50 billion dollar a year. Company's research budget. यहाँ country का ही 4 billion है. And interestingly, the research budget, 80% goes in administrative cost in salaries and staff because they don't have money for chemicals and glasswares. Because I was in the board of some R&D companies, I know the reality. Nobody is questioning that in this country. No newspaper writes about it. And we want to become Viksit Bharat. I'm sounding too pessimistic, isn't it? Isn't it? But what to do? अगर शीशे में आपको अपनी चेहरा अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूं? चेहरा तो आप ही का है ना. पड़ोसी का लाऊं या मास्क लगाऊं? तो जो सामने है वही दिखेगा. और नंबर आपका है, मेरा नहीं है. इकोनॉमिक सर्वे में आप ही लिख रहे हो. नाउ हाउ टू रीड द बजट? लेट मी कंक्लूड इन 2 minutes. Read the budget of whichever section you have identified in the economic survey, whether it is infrastructure, transportation, science and technology, railways, waterways, whatever is area of interest. Then come to the budget in that ministry and see that कि these are the deficiencies highlighted in economic survey. budget में उस काम के लिए कितना पैसा allocate किया गया, आपको समझ में आ जाएगा कि बजट क्या है. भाई प्रॉब्लम है तो सॉल्व करो. प्रॉब्लम आपने इकोनॉमिक सर्वे में लिख दी, बजट में पैसा नहीं दिया, क्या होगा? यही प्रॉब्लम है. This is the challenge of Indian budget, that what economic survey says and the what budget says, there is no connect. And why it is happening? The answer is very simple. 91% of Indian budget is already committed. You cannot change. आप समझ रहे? आपका डिफेंस का खर्चा है, सैलरीज हैं, इंटरेस्ट पेमेंट है, पेंशन्स हैं, सब्सिडीज हैं, स्टेट एलोकेशन है, ये सब है. 91% of Indian government budget is committed. Remaining all the work which you have to do for the nation building is only in 9%. You can increase that basket, but for that you have to generate more revenue. Or you have to take more borrowing. So more borrowing means more disaster. So only option left for Government of India is how to create economic system where economy grows and revenue is generated both for Government of India, state governments in the form of taxes, and then when you do that economic activity, you will also create employment. So that is why my request to Government of India is, ये सब स्लोगन भूल जाओ,
Single point focus should be of any budget or every department is how many jobs your policies have created. Number one. Number two, I'm just referring again back to my channel. There is a detailed analysis. In emerging markets and all the potential destinations in the world, India has the highest interest rate. Who will invest? Highest inflation, which is linked to again interest rate. So जिस देश में इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज्यादा हो, रेट टिपिज्म सबसे ज्यादा हो और पॉपुलिज्म और फ्री बीज का कल्चर हो, वहां कौन सेंसिबल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स? So as a managers of economy and enterprises, which you all are, you have to think critically. Just don't go by headlines, because headlines are printed for a cause. I want to please my boss. I don't want to be critical. I appear on TV channels every day. वो चैनल पे आने से पहले बोलते सर आज थोड़ा सरकार की टांग कम खींचना। भाई मैं नहीं खींच रहा हूं, मैं डेटा दिखा रहा हूं। मैं कल का ही आपको बता दूं, लास्ट लाइन, टोटल बोरोइंग ऑफ द ऑल द स्टेट्स क्यूमुलेटिवली is 5,60,000 crore. Okay, this is RBI data. And interest payment is 4,60,000 crore. मतलब आप 5,60,000 करोड़ बाजार से पैसा ले रहे हो और उसको वापस 4,60,000 आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो यू आर एक्चुअली पोस्टपोनिंग द डिजास्टर to the next government or next generation. Is this economic management? It is like a flyover concept. You're shifting the traffic jam from here to the next door of the flyover. That's all. You're not solving the traffic problem. You're shifting the, black spots. So my only request to all of you is that in my video you will get a whole lot of data. Now, what will happen in America, that also you will see, all with analysis and facts. So my only request is that please read economic survey, link that to the budget, and then make your own assessment in a sector of your choice. And it will be interesting if within your friend circle, if college permits, you can have this type of brainstorming within yourself. What should be the approach? And maybe there can be a policy paper from the students of Jaipuria to the concerned ministers and Prime Minister's office. I think these are the disconnects and this is our suggestion. Please implement, because this country equally belongs to us, how much it belongs to the Finance Minister or Prime Minister. We have equal stakes and equal voting rights. So you are not less of them. So make your voice heard. Social media is there. This will be institutions and yours biggest contribution in nation building. Thank you so much.